तो इस कॉम्प्रेशन मेथड में क्या होगा, नॉर्मल आपको क्या दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे दिया गया है A1 A2 A3 A3 A4। आई थिंक लास्ट क्लास वी जस्ट स्टार्टेड दिस कॉम्प्रेशन मेथड। तो इसमें देखिए कितने टाइप्स का सिंबल है, टाइप्स का सिंबल है आपका 4 है ना, A1 A2 A3 A4 एंड विद इन दिस A3 कितने बार आ रहा है, A3 जो है इसका ऑकरेंस देखिए 2 टाइम्स आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे A3 एंड A3 2 टाइम्स इसका ऑकरेंस आ रहा है, तो होने दीजिए ऑकरेंस, हो ही सकता है ऐसा सिंबल जो है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा दिस सोर्स सिंबल, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ सिंबल, आप कौन सा कितना कितना टाइप्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, राइट। मतलब A1 जो सिंबल है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस है 0.2 एंड A2 जो सोर्स सिंबल है उसका ऑकरेंस अगेन 0.2, राइट। एंड सेम टू सेम A3 देखिए 0.4 है, A4 देखिए 0.2 है, ठीक है। दैट मीन्स whenever you solve this compression method, we already saw you know in Huffman coding में हम लोग क्या देखे थे, उसमें भी आपको सोर्स सिंबल दिया जाएगा एंड उसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल्स ये भी आपको दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ कॉमन है, बट उसके बाद जो हम लोग ट्राई करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक कॉलम हुआ है, ठीक है। अगर एक कॉलम रहता है तो कोई बात नहीं, बट आप खुद से एक कॉलम को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई मीन टू से दैट इसका देखिए एक इनिशियल सब इंटरवल लिया गया है। व्हाट डज इट मीन इनिशियल सब इंटरवल? इनिशियल सब इंटरवल मतलब उसका रेंज को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए A1 जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू एज इट इज़ यू नो अपियर्ड इन द फर्स्ट रो में अपियर्ड हो रहा है एंड उसका प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस 0.2 है। दैट्स वाई इसका इनिशियल सब इंटरवल क्या लिया गया है, 0.0 से लेके 0.2 तक। कोई बात नहीं, 0.0 से लेके 0.2 तक आप 0.0 बाय डिफॉल्ट ले लीजिए, राइट। तो आप तो मान लीजिए 0 पॉइंट ऐसे लाइन आप सोचिए, जैसे मान लीजिए ए मेरा 0.0 है, लाइक दिस, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ए है आपका 0.0, ओके। तो यहाँ से आप जाननी स्टार्ट किए, तो यहाँ से 0.2 जो है, आई थिंक दिस वन, ऐसा कोई स्केल आप सोच लीजिए। ये इतना दूर जो है ये किसके लिए, यू नो क्या बोलते हैं, A1 के लिए, एकदम A1 के लिए। तो आप A1 तक 0.0 से लेके 0.2 तक आ गए। उसके बाद देखिए लिखा गया है A2 क्या है, इसका भी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, बट इसका इनिशियल सब इंटरवल क्या है, तो 0.2 अगर होगा, अगर इसका प्रोबेबिलिटी, तो कितना दूर आप जाओगे, यहाँ से लेके 0.2 तक, फिर से 0.2, मतलब 0.2 अगर इसके साथ आप ऐड कर देते हो तो क्या मिलेगा आपको, 0.4 तक, है कि नहीं। मुझे तो स्केल तो इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे देखिए 0.4 माइनस 0.2 क्या होगा, 0.2 आपके पास आ जाएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं एक्चुअली इनिशियल सब इंटरवल। सेम टू सेम देखिए आप जब आप A3 के बात करोगे, A3 में क्या हो रहा है, A3 में देखिए A3 का प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कितना है, 0.4 है। तो आप 0.4 के साथ 0.4 को ऐड कर दीजिए, राइट। तो A3 वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उसका लोअर लिमिट होगा 0.4 एंड उसका अपर लिमिट जो होगा आपका 0.8, ओके। एंड सेम टू सेम उसके बाद लास्ट वाला जो सिंबल है विच इज रिटन हियर एज A4 एंड विच हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2, उसका रेंज देखिए 0.8 से 1, क्योंकि 0.8 के साथ अगर आप 0.2 को ऐड करते हो तो आपको 1.0 वैल्यू मिलेगा, मतलब 1 वैल्यू मिलेगा। अप टू दिस क्लियर? दैट मीन्स in this case that means arithmetic coding process, whatever your
सोर्स सिंबल्स आर, आपके पास जो भी सोर्स सिंबल रहेगा उसका हर एक का लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेके हम लोग सोचेंगे। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको कहाँ से मिलेगा? आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस से। माने हर एक सिंबल का जो प्रोबेबिलिटी है उसी से आपको क्या मिल जाएगा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब चलिए हम लोग इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? इसको आपका मेन एम क्या है? ये जो सोर्स सिंबल है, ठीक है, सोर्स सिंबल में ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस है इसको हम लोग कॉम्प्रेस कर देंगे। इसको ऑकरेंस यहाँ पे देखिए आप हो रहा है 0.2, तो इसको हम कम कर देंगे 0.06 लाइक दिस, ऐसा करके कर देंगे। मतलब ये वाला डेटा कम ऑकर हो रहा है, बाकी डेटा तो रिडंडेंट है, उसको हम गायब कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब A4 अब जो हो रहा है इनपुट में 0.2 है। आफ्टर दिस एरिथमेटिक कोडिंग आप देखिएगा इसका वैल्यू कहाँ पे चला जाता है, कितना कॉम्प्रेस हो जाता है। ओके, आई थिंक अप टू दिस क्लियर? एनी डाउट्स, एनी कॉन्फ्यूजन बताइए। ठीक है, नो सर। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या किए। नेक्स्ट पार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सुरेंद्र पिछली बार कहा था सर A3 क्यों है? A3 इसीलिए है, आपके पास मैसेज देखिए, पहले वाला जो मेरे पास जो मैसेज है ये है मेरा मैसेज, ठीक है। तो आपको जो मैसेज दिया जाएगा उस मैसेज के अंदर यही सोर्स सिंबल रहेगा, ठीक है। आप उस मैसेज को ऐसे करके अरेंज कीजिए लाइक दिस। देखिए A1 A2 A3 2 टाइम्स एंड A4 लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए टाइप्स मेरा 4 टाइप्स है, बट नंबर देखिए मेरा 5 है, 5 नंबर्स आर देयर, राइट। तो A1 A2 A3 A4 लाइक दिस। उसके बाद आते हैं मेरा पहला स्टोरी पे। क्या है यहाँ पे जो A1 है, ठीक है, पहले वाला में आप नॉर्मल रेंज लिखिए। आपका जो सब इंटरवल है ना, जैसे मान लीजिए ये जो मेरा सब इंटरवल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो मेरा सब इंटरवल है, तो A1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0.0 से लेके 0.2 तक। तो आप नेक्स्ट स्टेज में क्या किए, 0.0 से लेके यहाँ पे 0.2 यहाँ पे आप मार्किंग कर दीजिए। ये हुआ मेरा A1 के लिए। समझ में आ रहा है? A1 के लिए। उसके बाद A2 कितना दूर था? मेरे ख्याल से A2 था 0.2 से लेके 0.4, क्योंकि A2 का प्रोबेबिलिटी है आपका 0.2 प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है 0.2 से लेके 0.4। उसके बाद देख लेते हैं 0.4 से लेके 0.8 एंड लास्ट वन 1.0। तो ए स्केल में ना आप ऐसे करके उसको डिज़ाइन करो। 0.4 यहाँ पे होगा आपका 0.8, ओबियसली ये ज़्यादा डिफरेंस में है, दिस इज नथिंग बट योर 0.8 एंड लास्ट वन यहाँ पे 1 लिखा है, राइट। उसके बाद ये तो नॉर्मल स्केलिंग आप कर दिए। उसके बाद आपको क्या चेक करना होगा, मेरा पहला मैसेज क्या है? मेरा पहला मैसेज है A1। तो आपको क्या ढूंढना होगा, A1 जो है इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है? तो आप लोग बताओ A1 का लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है? 0.0 और 0.2। 0.0 0.2 ओबियसली। तो देखिए इसके बाद वाला जो स्केल आया है ना, ये होता है A1 का लोअर लिमिट ऐसे जाएगा और अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.2, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला देंगे। तो देखिए पहले वाला जो केस था, पहले वाला केस में ये जो स्केल आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट क्या था? 0 था, अपर लिमिट क्या था? 1 था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में देखिए क्या हो रहा है, लोअर लिमिट क्या है? 0 है, कोई बात नहीं, बट इसका अपर लिमिट देखिए 1 से कम के 0.2 हो गया। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। यस सर।
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कम हो गया है। हाँ रुपेश, रुपेश सर 0.2 A1 का अपर लिमिट। हाँ देखिए यहाँ पे पहले तो किए थे, ये तो आपका A1 है, A1 का प्रोबेबिलिटी है 0.2, इसका लोअर लिमिट है 0.0 और इसका अपर लिमिट है 0.2। देखिए यहाँ पे ही तो लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे इसको अरेंज किए, और तो कुछ नहीं किए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो जब आप A1 का जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप यहाँ पे दे चुके हो, उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा? यू हैव टू फाइंड आउट दिस। ए जो है ना, मतलब अभी आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज हो गया है, तो जब आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो गया है, उसके बीच आपको A1 का जो है, A1 का ए वाला जो रेंज है, ए वाला रेंज, ए रेंज आपको ढूंढना होगा। माने ये जो हम A1 बात बोल रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये टोटल स्केल, ये जो टोटल स्केलिंग जो हो रहा है, ये एक्चुअली कम गया है। मेरा बोलने का तरीका ये था, समझ में आ रहा है? मतलब A1 जो यहाँ से आप किए थे, ठीक है, इसके हिसाब में जो स्केल होगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना होगा। लिटिल बिट कॉन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए, आप एक काम कीजिए, जो बात बोलेंगे इसको आप कीजिए P1। ये क्या है मेरा? प्रोबेबिलिटी 1, सॉरी दिस वन, ये है आपका प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, थोड़ा सा और इसको आइडेंटिफाई करते हैं। A2 का जो ऑकरेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे P2। ठीक है, A3 का जो है इसको हम लोग बोलेंगे P3 एंड A4 जो होगा आपका होगा ये P4। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? किसी भी चीज़ का जब आप उसका जो वैल्यू जो है, जब आप उसको स्केल पे डालोगे, उसका एक फॉर्मूला होता है दिस वन, ए वाला है आपका फॉर्मूला, L प्लस U माइनस L P2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू लिया गया है? L प्लस लिया गया है, तो L प्लस मतलब 0.08 लिया गया है। मेरे ख्याल से ए वाला स्केल लिया गया है, नेक्स्ट वाला स्केल लिया गया है। ठीक है, ए वाला स्केल यहाँ पे लिया गया है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, सबको क्लियरली विजिबल हो रहा है? एक बार देखिए तो, ये है आपका फास्ट वाला फॉर्मूला। फास्ट वाला फॉर्मूला में पहले है आपका एल, माने हर एक स्टेज में ना आपको क्या करना होगा, आपको वो जो सब इंटरवल वाला कंडीशन था, मतलब ए वाला कंडीशन था, इस कंडीशन को आपको निकालना होगा। समझ में आ रहा है? मतलब A1 जो है, इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस P1 है, इसके हिसाब से एक इनिशियल था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्केल, टोटल जो स्केल था कहाँ से कहाँ तक था, इसका लोअर लिमिट था 0.0 और इसका अपर लिमिट था 1.0। ठीक है, तो इस स्केल के अंदर आपको क्या करना होगा? सबका इनिशियल सब इंटरवल को आपको निकालना होगा। मतलब A1 का जो है 0.0 से लेके 0.2 तक, A2 का जो था 0.2 से लेके 0.4 तक। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना होगा? अभी तो हम लोग पहले स्केल कर दिए, बट नेक्स्ट वाला स्टेज में देखिए, ये जो स्केल है ना, ये जो स्केल है लाइक दिस, ये जो स्केल है, इस स्केल का लोअर लिमिट क्या है? देखिए तो 0 है, मतलब 0.0 है, इसका अपर लिमिट है 0.2। तो ए लोअर लिमिट और इस अपर लिमिट के अंदर बाकी सब वैल्यू चेंज होगा। सेम टू सेम जब आप नेक्स्ट स्टेज में आ रहे हो, यहाँ पे देखिए आपका लोअर लिमिट है 0.0 और 0.4 और आपका अपर लिमिट है 0.08। तो ये जो स्केल है, इस स्केल के अंदर आपको हर एक, मतलब ये बाकी सारा चीज आपके पास आएगा, ये सब वैल्यू आपको जानना होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बात बोल रहे हैं? उसके बाद देखिए फिर से ये जो लोअर लिमिट है, ये जो अपर लिमिट है, इसके बाद वाला जो पोर्शन है, इसको आपको यहां से कैलकुलेट करके निकालना होगा। क्या कॉन्फ्यूजन है बताइए?
सर वो वैल्यू सर वो जो कैलकुलेट करेंगे तब निकलेगा ना सर? एकदम। आपको पहले देखिए कॉन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, मेन कॉन्फ्यूजन है ए वाला जो पार्ट था, ए वाला पार्ट मेरे ख्याल से पूरा क्लियर है। मतलब जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट वाला जो स्केल है, नेक्स्ट वाला स्केल में आपको देखना है मैसेज, मतलब मैसेज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। A1 से मेरा पहले मैसेज है A1, यहाँ पे हम लोग A1 नहीं देखे, इसके बाद हम लोग देखेंगे A1 से जा रहा है। तो A1 से जब आप जा रहे हो, ठीक है, तो A1 को मुझे देखना है A1 का लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। तो A1 का लोअर लिमिट है 0.0 और अपर लिमिट है 0.2। तो इसके हिसाब से हम नेक्स्ट वाला स्केल को डिजाइन करेंगे। देखिए नेक्स्ट वाला स्केल यहाँ पे डिजाइन हो गया, ठीक है। A1 का वैल्यू, लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद वाला कैलकुलेशन क्या होगा, उसके बाद वाला कैलकुलेशन है L प्लस U माइनस एल, U माइनस एल, ठीक है, स्टार P1, U माइनस एल P1। तो आप लोग बताइए L प्लस मतलब लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है, 0.0, यस और नो, है कि नहीं। मुझे इस पॉइंट को देखना है, ये पॉइंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट निकालने के लिए A1 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे L प्लस U माइनस एल P1, प्रोबेबिलिटी 1। तो L का वैल्यू क्या है 0.0 मतलब 0 है, प्लस अपर लिमिट क्या है इसका, अपर लिमिट है आपका 0.2। ए वाला अपर लिमिट देखिए, आप ए वाला अपर लिमिट मत देखिए, ए वाला अपर लिमिट है आपका 0.2। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 0.2 और माइनस क्या होगा, L क्या है फिर से 0.0, ठीक है, 0 मतलब 0 है। और P1 का वैल्यू क्या है, P1 का वैल्यू तो यहाँ पे है 0.2, तो मल्टीप्लाइड बाई 0.2। तो कैलकुलेशन करने से सॉल्यूशन क्या होगा, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, मतलब ये जो वैल्यू है A1 का अपर लिमिट यहाँ पे हो जाएगा 0.04। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में वही दिया है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे ओबियसली 0.04 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर ए वाला पार्ट हम क्या कैसे निकालें, तो इसके लिए आप क्या करना होगा, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 देके मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए वाला पार्ट हो गया आपका 0.04, तो A2 का अपर लिमिट क्या होगा, A2 का अपर लिमिट आप लोग बताइए। आप लोग को बोलना होगा यहाँ पे L प्लस U माइनस एल, उसके बाद फिर से है आपका P2 होगा, ठीक है। तो इसका L क्या है, लोअर लिमिट तो 0 ही है ना मेरा, है कि नहीं, लोअर लिमिट तो 0 है, ठीक है। कैलकुलेशन सही होगा, 1 मिनट देखते हैं। लोअर लिमिट है आपका 0, ओबियसली 0, प्लस U माइनस एल, अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस क्या होगा 0.2 आपका P2 क्या है, लाइन आउट हो जाएगा शायद, P2 है जो है आपका 0.2 है या 0.4 है। P2 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है P2 कितना होगा, 0.2 है। 0.2 है। 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे P1 P2 देखिए यहाँ पे है, P2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दैट इज 0.4 जो है आपका 0.08 आ रहा है यहाँ पे। देखिए L जो है आपका लोअर लिमिट दैट इज 0.0, U जो है U माइनस एल जो है आपका 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ